अब तक हमने बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस ज़ूओलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को समझ लिया है। लेकिन बायोलॉजी सिर्फ वही तक सीमित नहीं, इसकी कई और ब्रांचेस हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों की स्टडी करती हैं। इन्हें हम कहते हैं अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्क्रीन पर देखिए एक टेबल है। हम एक एक करके इन टर्म्स को समझेंगे। ये टर्म्स एग्जाम्स में डेफिनेशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं। अनैटमी वर्सेस मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स को देखिए, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। इनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पर फर्क बहुत सिंपल है। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर से स्टडी करें, जैसे बोन्स, हार्ट, लिवर, मसल्स, तो वो एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी ये इसका उल्टा है। इसका मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसका शेप, कलर, स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दुनिया में लाखों तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उन्हें सही ग्रुप्स में बांटना और उनका नामकरण करना, ये सब टैक्सोनॉमी में आता है। साइटोलॉजी, यहाँ वर्ड साइटो का मतलब होता है सेल। सो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल कैसा बना है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस क्या काम करते हैं, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इकोलॉजी पर। इकोलॉजी ये वर्ड इको हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा है। इसमें हम पढ़ते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी एक जानवर या पौधा अपने आसपास के माहौल यानी नेचर के साथ कैसी डील करता है। बायोकेमिस्ट्री, नाम से ही क्लियर है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, उनकी केमिस्ट्री को समझना ही बायोकेमिस्ट्री है। अब लास्ट के तीन टर्म्स देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोजियोग्राफी, ये दो वर्ड्स का मेल है, बायोलॉजी और जियोग्राफी। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कौन सा जानवर धरती के किस हिस्से में पाया जाता है, जैसे कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और पोलर बेयर बर्फीली जगह पर। ये बायोजियोग्राफी है। लिम्नोलॉजी, ये टर्म थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। ध्यान दीजिए, लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। समंदर नहीं बल्कि मीठा पानी, जैसे पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झीलें। और आखिरी है पेलियंटोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो जानवर हजारों लाखों साल पहले मर गए और पत्थर बन गए, जैसे डायनासोर्स की हड्डियां, उनकी पढ़ाई को हम पेलियंटोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन। इसको याद रखना, फ्लावर्स से रिलेटेड है। हिस्टोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और यहां एक नाम याद रखना है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? वो है बिशट। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब देखिए, हिस्टोलॉजी जैसा ही एक और टर्म है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसका मतलब है डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यूज, जब हम टिश्यूज को बहुत बारीकी से माइक्रोस्कोप के नीचे पढ़ते हैं। इसके फादर अलग हैं, इसके फादर हैं मार्सेलो मालपिघी। कंफ्यूज मत होना, हिस्टोलॉजी में बिशट और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में मालपिघी। पैलिनोलॉजी, नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी। इसमें हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, परागगण की। पोमोलॉजी, और लास्ट में इस स्लाइड पर है पोमोलॉजी। पोमोग्रेनेट से याद रख सकते हो, पोमोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फ्रूट्स। प्रोटोजोलॉजी, नाम से ही क्लियर है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा। पैराजोलॉजी, ये टर्म यूज होता है स्पंजेस या पोरीफेरा की स्टडी के लिए। क्निडेरियोलॉजी, इसमें हम क्निडेरियंस या कोलेंटरेट्स जैसे हाइड्रा या जेलीफिश को स्टडी करते हैं। हेलमिंथोलॉजी, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, तो स्टडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स को हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, इसमें स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में बहुत आता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एक्रोलॉजी, स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स, ये छोटे पैरासाइट्स होते हैं। कार्सिनोलॉजी, इसमें हम क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स, प्रॉन्स की स्टडी करते हैं। मर्मिकोलॉजी, अगर आप एंट्स, चींटियों की स्टडी कर रहे हैं तो उसे मर्मिकोलॉजी कहेंगे। मैलेकोलॉजी, मैलेकोलॉजी है स्टडी ऑफ मॉलस्क्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जैसे स्नेल। लेकिन अगर हम सिर्फ उनके शेल्स की स्टडी करें तो उसे कॉन्कोलॉजी कहते हैं। कॉन्च मतलब शंख। अब आते हैं हमारी आखिरी स्लाइड पर। ये ब्रांचेस भी काफी पॉपुलर हैं। ऑर्निथोलॉजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऊओलॉजी, बर्ड से ही जुड़ा हुआ है ऊओलॉजी।
इसमें हम एग्स ऑफ बर्ड्स की स्टडी करते हैं। डबल ओ से याद रखना, एग जैसा शेप है। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगाई जैसे मशरूम्स। जाइमोलॉजी स्टडी ऑफ यीस्ट ऑफ फर्मेंटेशन जो हम ब्रेड या अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी सिंपल है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। और नीचे देखिए फाइकोलॉजी जिसका मतलब है स्टडी ऑफ एल्गे काई। ब्रायोलॉजी और फाइनली ब्रायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो प्लांट किंगडम का हिस्सा है। डर्मेटोलॉजी ये वर्ड आपने डॉक्टर के क्लिनिक पे जरूर देखा होगा। स्टडी ऑफ स्किन त्वचा को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ट्राइकोलॉजी नेक्स्ट है ट्राइकोलॉजी, इसमें हम हेयर बालों की स्टडी करते हैं। राइनोलॉजी अब इसको कैसे याद रखें, राइनोसरस गेंडे की नाक बहुत बड़ी होती है ना, बस वहीं से याद रखना राइनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द नोज। ट्रोफोलॉजी ट्रोफो का मतलब होता है नरिशमेंट, तो ट्रोफोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन पोषण। मायोलॉजी और सार्कोलॉजी यहां दो नाम हैं, कंफ्यूज मत होना। स्टडी ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों को मायोलॉजी भी कहते हैं और सार्कोलॉजी भी। ऑन्कोलॉजी ये बहुत सीरियस और इंपॉर्टेंट ब्रांच है। स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये अगले 3 टर्म्स सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनका मतलब अलग है। एंजियोलॉजी इसका मतलब है स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी हमारी वेन्स और आर्टरीज का जो नेटवर्क है उसकी पढ़ाई। एंजियोग्राफी जब ग्राफी वर्ड आ जाए तो समझ लेना कोई टेस्ट या चेकअप है। सो एंजियोग्राफी इज द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीजेस, हार्ट की बीमारी का पता लगाना। एंजियोप्लास्टी और जब बीमारी का इलाज करते हैं स्पेसिफिकली सर्जरी या रिपेयर करके तो उसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। कार्डियोलॉजी ये तो सबको पता है, स्टडी ऑफ हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हीमेटोलॉजी अगर हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा हैम वर्ड जहां भी आए उसका रिलेशन ब्लड से होता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस और उनके फादर्स के बारे में। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की स्टडी की। फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखिए सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसके फादर माने जाते हैं रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था कॉक्स स्लाइस में। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछें मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है तो आंसर होगा कार्ल पी स्वॉनसन। कंफ्यूज मत होना, मॉडर्न में स्वॉनसन याद रखना है। अब आते हैं प्लांट्स पर। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं C.F. वोल्फ। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इंडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं प्रोफेसर P. महेश्वरी। इनका नाम NCERT में भी बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। फादर ऑफ प्लांट एनाटमी। नेक्स्ट है प्लांट एनाटमी, जिसके फादर हैं N. ग्रू। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट्स कैसे फंक्शन करते हैं यानी फिजियोलॉजी, इसके फादर हैं स्टीफन हेल्स। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर J.C. बोस यानी जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने ही बताया था कि प्लांट्स में भी लाइफ और सेंसेशन होती है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की यानी इकोलॉजी की। फादर ऑफ इकोलॉजी, मेन फादर हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडिया में इकोलॉजी को एस्टैब्लिश करने वाले हैं रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, और मॉडर्न इकोलॉजी के फादर हैं E.P. ओडम। ये तीनों नाम इकोलॉजी के लिए याद रखने हैं। स्टूडेंट्स ये स्लाइड हाई स्कोरिंग है क्योंकि यहां जेनेटिक्स और बायोटेक है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे पहले पॉल बर्ग। इन्होंने 1972 में पहला rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाया था, इसलिए इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, खाना और खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड लेवल पर क्रेडिट जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन इंडिया में जिन्होंने एग्रीकल्चर का चेहरा बदल दिया वो हैं MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, क्राइम सीन सॉल्व करने वाली टेक्निक, वर्ल्ड में इसके फादर हैं एलेक जेफरीज, 1984 में टेक्निक डिस्कवर की। और इंडिया में इस टेक्निक को पायनियर किया डॉक्टर लालजी सिंह ने। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, फादर हैं G. हैबरलैंड। फादर ऑफ जेनेटिक्स,
ये तो सबको पता होना चाहिए, द लेजेंड G.J. मेंडल और उनके पी प्लांट्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स को आगे बढ़ाने वाले हैं T.H. मॉर्गन, ड्रोसोफिला फ्लाई वाले। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इंसान की जेनेटिक्स की स्टडी स्टार्ट की ए. गैरॉड ने। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, और इसके फादर हैं कैरलस लिनियस। इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी को पेलियंटोलॉजी कहते हैं। इसके फादर लियोनार्डो द विंची हैं, हाँ वही फेमस पेंटर। फादर ऑफ मॉडर्न पेलियंटोलॉजी, मॉडर्न फादर हैं जॉर्जेस कुविए। फादर ऑफ इंडियन पेलियंटोलॉजी, इंडिया में फॉसिल्स की स्टडी के लिए बीरबल साहनी का नाम सबसे ऊपर आता है। फादर ऑफ यूजेनिक्स, ह्यूमन रेस को इंप्रूव करने की साइंस यूजेनिक्स के फादर हैं फ्रांसिस गैल्टन। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, छोटे छोटे जीव, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटोनी वैन लीवनहुक, क्योंकि इन्होंने ही पहला लिविंग सेल देखा था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सिर्फ बैक्टीरिया की बात करें तो रॉबर्ट कोक। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फंगी यानी फफूंद की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, फादर हैं P.A. मिचेली। और इंडिया में इसके फादर हैं E.J. बटलर। थोड़ा और स्पेसिफिक ब्रांचेस देखते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, फादर हैं F.E. फ्रिच। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी, मॉडर्न टाइम में विलियम हेनरी हार्वे को माना जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स यानी एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के फादर हैं जोहान हेडविग। इंडिया में S.R. कश्यप ने इस पे बहुत काम किया है। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फर्न्स की स्टडी, टेरिडोलॉजी के फादर हैं F.O. बोवर। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स की स्टडी, इसके फादर हैं थॉमस एडिसन। फादर ऑफ ECG, हार्ट की चेकिंग के लिए जो ECG होता है उसके फादर हैं विल्हेम एंथोवन। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, स्लाइड में लास्ट नाम थोड़ा कट गया है पर ये कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर हैं, इन्हें मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर डेली लाइफ से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन किसने बनाई पहले? एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1796 में डेवलप की थी। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है यानी सर्कुलेट करता है, ये बताया था विलियम हार्वे ने। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले कारोली एरेकी ने 1919 में कॉइन किया था, इसलिए इन्हें फादर माना जाता है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, A, B, AB और O ब्लड ग्रुप्स किसने ढूंढे? कार्ल लैंडस्टेनर ने। इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लोगों की जान चली जाती थी। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, माइक्रोब्स को लैब में ग्रो करने की टेक्निक्स रॉबर्ट कोक ने सिखाई थी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट लिस्ट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फादर्स और ब्रांचेस की। मेरी एडवाइस है कि आप इंडियन फादर्स और वर्ल्ड फादर्स को अलग अलग करके याद करें, वहां कंफ्यूजन होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्न करते हैं, मेजर इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लखनऊ से। NBRI, पहला नाम है NBRI। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसे पहले NBG, नेशनल बोटैनिक गार्डन्स कहते थे, जो नीचे लिस्ट में भी दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में ही है, CDRI, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखने की ट्रिक ये है, चाहे प्लांट्स बोटैनिकल हो या दवाइयाँ ड्रग, दोनों के मेन इंस्टीट्यूट्स लखनऊ में है। CSIR, अब आते हैं CSIR पर। यह नाम आपने बहुत सुना होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च की ये बैकबोन है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ICAR, नेक्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बॉडी, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। ARI, यहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं ICAR और ARI में। ARI है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, यह भी न्यू दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, काउंसिल ICAR और इंस्टीट्यूट ARI दोनों दिल्ली में है। NBG, जैसा मैंने पहले बताया, NBG यानी नेशनल बोटैनिक गार्डन्स, ये अब NBRI बन चुका है, तो इसकी लोकेशन भी वही है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। IBG, इसमें कंफ्यूज मत होना,
NBRI लखनऊ में है, लेकिन IBG यानी इंडियन बोटैनिक गार्डन हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। वही जगह जहां वो फेमस ग्रेट बैनियन ट्री है। तो IBG मतलब कोलकाता। IRRI, इस स्लाइड का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है IRRI। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेन इंस्टीट्यूट तो फिलीपींस में है, लेकिन एग्जाम के लिए ब्रैकेट वाली बात बहुत ज़रूरी है। इसका साउथ एशिया सेंटर अब वाराणसी, इंडिया में है। अगर इंडिया का पूछे तो वाराणसी टिक करना है। अदर की इंस्टीट्यूट्स। आइए अब कुछ और स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स देखते हैं अगली स्लाइड पर। NBPGR, फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करना इनका काम है। ये भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है खाने पीने से जुड़ा हुआ CFTRI, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फूड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और ये इंस्टीट्यूट मैसूर, कर्नाटका में है। इसे याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। और लास्ट में है इन्वायरमेंट से रिलेटेड NEERI, फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्वायरमेंट और इंजीनियरिंग जहां मिलते हैं वो इंस्टीट्यूट है नागपुर, महाराष्ट्र में। N से नीरी, N से नागपुर, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी लिस्ट उन इंस्टीट्यूट्स की जो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एग्जाम्स में बार बार आते हैं। मेरा सजेशन है कि आप सिटी वाइज लिस्ट बना लें, जैसे दिल्ली के सारे एक साथ, लखनऊ के एक साथ। इससे रिवीजन आसान हो जाएगा।